हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू CCC-online-तैयारी.com। गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर 2021 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। गाइस, यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट मिलेगा, ठीक है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बाकी के 35 क्वेश्चंस आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को देखने के बाद सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। गाइस, अगर आप CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, या तो आप सोच रहे हैं कि कैसे आप आगे की आप एग्जाम को देना चाह रहे हैं, तो इस सारे और भी पुराने लेसन है वो आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज भी यहाँ बनाया गया है, उसको भी आप देखोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज रैंसमवेयर क्या है? व्हाट इज रैंसमवेयर? ऑप्शंस आर नेटवर्क स्कैनर, मैलवेयर, स्पैम सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट एडिशन। गाइस, आपको जो रैंसमवेयर एक टाइप्स ऑफ मैलवेयर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर के डेटाबेस फील्ड में डिफॉल्ट रूप से अवेलेबल होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज अवेलेबल फॉर बाय डिफॉल्ट इन द डेटाबेस फील्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। ऑप्शंस आर एक्सेस, बिब्लियोग्राफी, DB2, कंटेंट। गाइस, यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफी है वो आपका एज अ बाय डिफॉल्ट डेटाबेस फील्ड में रहता है, किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक ईमेल कैसा होना चाहिए? एक ईमेल जो होता है वो कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी अ ईमेल बी लाइक? ऑप्शन आर स्मॉल, लार्ज, लार्ज शीट पर स्मॉल और नॉन ऑफ दिस। गाइस, जो ईमेल होता है वो आपका शॉर्ट हो, मिनिमम साइज हो, वो सही चलता है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरी ईमेल आईडी अगर बोला जाए कि अगर कोई भी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम है काजल कुशवाहा, तो हम अगर ये मान सकते हैं काजल कुशवाहा @gmail.com, ठीक है। ये नहीं है मेरी ईमेल आईडी, बट एज एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बट अगर आप ये बोलोगे कि ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप कुछ ऐसा कुछ सिंबल लगा सकते हो, तो अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हो, उसको किसी तरह का भी कर सकते हो, बस एक नॉर्मल से छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको किसी को आप बता रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा टफ लगे, मतलब उसको वो लिख ही ना पाए, ठीक है, स्पेल ही ना कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है? With which of the following Paytm does its e-wallet business? Options are Airtel, Vodafone, Idea and last one is its own payment bank. Guys, Paytm का जो है उसका खुद का पेमेंट बैंक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फेसबुक में एक बार कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं? हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक एट वंस? ऑप्शंस आर 70, 60, 50 और 80। गाइस, इसमें एक बार में 80 फोटोज आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला राउंड 17764 -2 का मान क्या क्या होगा? गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए, ये भी आया हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है राउंड में आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या है, सेकंड डिजिट है आपके -2, तो फर्स्ट डिजिट में से जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उसको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, यानी 64 की जगह आप क्या लिख दोगे, 0, यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 17700, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो 0 कर दो, बट आप यहाँ पे कहोगे तो कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, बट एक और यहाँ पे ट्रिक होता है क्या, जो भी आप जिसको भी 0 कर रहे हो उसका जो पहला डिजिट है, अगर वो 0 से 4 के बीच में होगा तब तो जैसा आपने आंसर निकाला वो सही है, अगर वो 5 to 9 के बीच में होगा तो एक डिजिट इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे मे बी क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, इसका आंसर गाइज यहाँ पे आना चाहिए 17800, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मे बी सर आंसर में थोड़ा दिक्कत हो गई, इसका आंसर आएगा आपका 17800, ठीक है। यहाँ पे 7 को हम लोगों ने क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है? वेयर इज अ क्रिप्टो करेंसी स्टोर इन द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट, ई वॉलेट और नन। गाइस, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको आप बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, ठीक है, स्टोर नहीं कर सकते, इसको आप ई वॉलेट, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है उसी में आप उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में बदल सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू इमेजेस? ऑप्शंस आर MICR, OMR, OCR और नन। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात हो रही है कौन सी डिवाइस कन्वर्ट कर सकती है प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेजेस में। तो गाइस ये डिवाइस है OCR, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी MMID जो डिजिट होता है वो कितने अंक का होता है? ऑप्शन है 9 डिजिट कोड, 6 डिजिट कोड, 7 डिजिट कोड और 8 डिजिट कोड। गाइस ये जो आपका MMID होता है वो आपका 7 डिजिट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, रूट फाइल सिस्टम निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस आर shut down the file system, boot the system, restart the system, change the system. Guys, root file system is responsible for boot the system. क्या करता है ये? boot करता है सारे सिस्टम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कोल्ड बूटिंग से क्या आशा है, यानी व्हाट इज मेन बाय कोल्ड बूटिंग? ऑप्शंस आर रीस्टार्ट, शट डाउन, स्टार्ट और नन। गाइस क्या करते हैं हम वहां पे? कोल्ड बूटिंग का क्या मतलब होता है? स्टार्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त कंपनी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंस कंपनी? ऑप्शंस आर हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज, आइड्रा। ठीक है गाइस, जो आपका आइड्रा है वो कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आगे भी 13, क्वेश्चन नंबर 13 is सबसे पहले कंप्यूटर को किस में प्रोग्राम किया गया था? What was the first computer programming to? Options are machine level language and machine language, source code, assembly language और object code। गाइस सबसे पहले हमको क्या किससे प्रोग्राम किया था? मशीन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, समान तौर पर ब्लैंक प्रकार की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इन जनरल ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स आर यूज्ड। ऑप्शंस आर 1, 3, 4, 6। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन यानी 3 टाइप्स के क्रिप्टोग्राफिक यूज की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 2000 के नोट का कलर, यानी व्हाट इज द कलर ऑफ 2000 रुपीज नोट? ऑप्शंस आर ब्राइट येलो, लेवेंडर, स्टोन ग्रे और मजेंटा। गाइस ये मजेंटा कलर होता है 2000 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ, यानी इन विच ईयर वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? ऑप्शंस आर 1906, 1907, 1808 और 1909। गाइस वैक्यूम ट्यूब आपका क्या आया था? 1906 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 2000 के रुपए का नोट का आकार। गाइस रुपीस के नोट का कलर और उसका साइज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। इसमें गाइस कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, विच इज 146 इंटू 66 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वह साइट जहां पर आप मॉडल पोस्ट कर सकते हैं और चित्र खरीद सकते हैं, यानी द साइट वेयर यू कैन पोस्ट मॉडल्स एंड बाय पिक्चर्स। ऑप्शंस आर शटरस्टॉक, अडोब स्टॉक, ऑल मी और ऑल ऑफ द। गाइस ये जो तीनों लिखे हैं तीनों पे आप क्या कर सकते हो? पोस्ट कर सकते हो मॉडल्स को और पिक्चर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उसकी जानकारी किसी और को प्रेषित करता है। ठीक है, तो ये क्या है? किस चीज का एग्जाम्पल है, मतलब किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे कि स्पाईवेयर। गाइस यहाँ पे एडवेयर, मेलवेयर, स्पैमवेयर, स्पाईवेयर है। गाइस स्पाईवेयर जो होता है वो ऐसा होता है, ये आपका मॉनिटर करता है यूजर एक्टिविटी एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। ठीक है, जो बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रोग की संख्या। ठीक है, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ्स। ठीक है, पाथ पूछा गया है। ठीक है, यहाँ हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशन थोड़ा डिफिकल्ट दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे कई सारे जो ऑप्शन दिए हुए इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 1 लाख में भी 1,48,576। ठीक है, 10 लाख में भी, हाँ जी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 21, एक क्यूआर कोड की शेप कैसी होती है? व्हाट इज द शेप ऑफ क्यूआर कोड? क्यूआर क्या आपका? क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शंस आर स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। गाइस क्यूआर कोड जो होता है उसकी शेप आपकी कैसी होती है? स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, नहीं ध्यान दिया हो तो ध्यान से देना, वो अगर आपको रेक्टेंगल लग रहा हो तो वो स्क्वायर शेप का ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेडर और फुटर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सेटिंग द हेडर एंड फुटर?
Options are go to insert, header or footer, go to format, go to style और go to tools. Guys, आपका अगर आपको header footer चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? go to insert ऑप्शन में जाओगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है? एवरेज, एवीजी, एजीबी और नन। गाइस, आपका जो फॉर्मूला जो होता है वो नॉर्मली एवरेज ही होता है, जो स्पेलिंग से सही होती है वही होता है, एवीईआर एजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया? ऑप्शंस आर 37, 43, 343, 543। ठीक है गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि है 37। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भीम का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? गाइस, भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल। गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन आर वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप, ट्रांजिस्टर और नन। गाइस, ये जो ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आपका आईसी जो है, आईसी वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 आईडी कमांड का उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईडी कमांड? ठीक है। प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल जीआईडी, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी एंड जीआईडी, प्रिंट वर्चुअल यूआईडी एंड जीआईडी। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि क्या होगा, ये प्रिंट करता इफेक्टिव रियल यूआईडी और जीआईडी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 एसएसएल क्यों आवश्यक है? एसएसएल क्या है मैं बता दूं। एसएसएल मीन सिक्योर सीक्रेट लेयर। ठीक है। अब ये पूछा गया है क्या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई इज एसएसएल रिक्वायर्ड? ऑप्शंस आर प्रोटेक्ट यूजर डेटा, वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ द वेबसाइट, prevent attackers from creating a fake version of the site or of the web. Guys, SSL जो होता है आपका सीक्रेट से ऐसे लेयर। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ठीक है गाइस, इसकी मेनली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ठीक है, जब मैंने बताया कि मैंने इसका फुल फॉर्म बताया सीक्रेट सिक्योर लेयर। ठीक है, इसमें आपको सिक्योर से पहले ही पता चल गया होगा कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा, क्या? उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है। सेकेंड इज है वेबसाइट के स्वामित्व की पुष्टि, यानी उसका जो क्या कर रहा है या वहां पे वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, वो भी सही है। हमलावर को साइट से नकली संस्करण से रोकना, यानी जो भी कोई फेक वर्जन ना बनाए साइट को, उसके रोकने के लिए। ठीक है, यानी आपको सारे ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ऑल ऑफ दी अब। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिपोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग यूज द वर्ड रिपोर्ट? ऑप्शंस आर करेल अपेक्स, जोसेफ अपेक्स, इसाक ओसिमोव और नाइट। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज करेल अपेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा डिजीलॉकर से संबंधित नहीं है? ओके, ऑप्शंस आर यह पुश एंड पुल का काम करता है, यानी इट वर्क्स ऑन पुश एंड पुल। सेकेंड इज ये हम दस्तावेज साझा कर सकते हैं, यानी वी कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स। सी इज इट इज सेफ और डी इज नॉट। गाइस, यहाँ पे क्या पूछा? नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पुश और पुल का कोई काम नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 वेब कैमरा क्या है? व्हाट इज वेब कैम? क्या एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है? गाइस, हम इसको वेब जो कैमरा होता है उसको हम इनपुट डिवाइस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जो आपकी क्लास ले रही हूँ, मैं एक लैपटॉप के थ्रू ही ले रही हूँ, जो कि वेब कैम है। ठीक है, तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट जूम साइज क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? 91, 100, 94, 105। कैसे इसका डिफॉल्ट जूम साइज क्या होता है? 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पैसे के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए आवश्यक कोड कौन सा होता है? विच ऑफ द कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी? ऑप्शंस आर स्विफ्ट, आईएफएससी, पिन और एमएमआईडी। का जो स्विफ्ट कोड होता है वो आपका इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हम किस विकल्प से लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं? एंड विच ऑप्शन वी कैन कन्वर्ट द फाइल टू लिब्रे ऑफिस राइटर टू पीडीएफ? ऑप्शंस आर सेव एज, इंपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज, नन ऑफ द अबव। ठीक है गाइस, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज एक्सपोर्ट एज। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट
आरटीजीएस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये कब आया था? मार्च 2004, नवंबर 2005, नवंबर 2004 और मार्च 2005। ठीक है गाइस, ये आपका आया था मार्च 2004 में। गाइस ये क्वेश्चन आपका लास्ट था बट लीस्ट नहीं था। ठीक है, आगे के एक और पार्ट आपको मिलेंगे जिसमें और 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको देखे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक आपने मेरी क्लास देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को नए ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसके पीडीएफ और लाइव अपडेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।